दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। लगभग चारों तरफ खलबली मची हुई है। किसका टिकट होगा, कौन दावेदार होगा, बीजेपी से किसका टिकट होगा, गठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, बीजेपी के पक्के हो गए या गठबंधन के पक्के हो गए, सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन है, सबसे मजबूत दावेदार कौन है, सबसे मजबूती से चुनाव कौन लड़ेगा, हिंदू लड़ेगा कि मुसलमान लड़ेगा, कौन लड़ेगा चुनाव। और कैराना सीट, जब कैराना की बात आए और जिक्र, क्योंकि मौजूदा सांसद जो हैं प्रदीप चौधरी, उनका न हो, इकरा हसन का जिक्र न हो, तो मज़ा नहीं आने वाला चुनाव में। दोनों सबसे ज़्यादा, हालांकि वो चाहे सोशल मीडिया पर हो, अब जो गठबंधन के जो टिकट करने वाले हैं वो किसकी टिकट करते हैं तो सोचने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। उसके बाद मज़ा आएगा चुनाव का। रणसिंगा किस तरीके से बजेगा और गांव दर गांव जाकर जानने की कोशिश भी करेंगे। बीजेपी से किसका टिकट होगा, सब कुछ क्लियर लगभग हो चुका है, लेकिन हम अपने मुंह से नहीं बता सकते। और ऐसे में कल एक बलवा में एक मीटिंग होनी थी, जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं गठबंधन की तरफ से, उनकी मीटिंग होनी थी। अब उसमें आपने देखा होगा, हमारे साथ में वैसर प्रधान जो सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि रखते हैं, वो काम कर रहे हैं और समाज में काम करना चाहते हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या कल का जो प्लानिंग थी, किस तरीके से प्लानिंग थी, क्यों प्लानिंग की गई, उसमें फ़ोटो इकरा हसन का लगा हुआ है, क्या इकरा हसन को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कुछ और कारण है, या हिंदू मुस्लिम वाला कोई मैटर है या गुज्जर वाला कोई मैटर है, क्योंकि इकरा हसन भी गुर्जर है और वैसर प्रधान भी गुर्जर हैं। तो भाई वैसर, स्वागत है आपका गांव गुहांड में। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई। क्या था कल का यूँ प्लानिंग? इतनी बड़ी लंबी चौड़ी तो प्लानिंग नहीं थी कि यहाँ तक फैल गई। अच्छा, इतना बड़ा तो कोई मामला नहीं था। ये तो सिर्फ एक बात थी कि मैं अपने कुछ भाइयों ने अपने घर बुलाना चाह रहा और कुछ मशवरा करना चाह रहे, और कोई ये इतनी बड़ी कोई मीटिंग नहीं थी या कोई चुनाव प्रचार नहीं है और कोई बात नहीं है। अपने 10 भाई आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, कुछ मशवरा कर लेंगे। भाई अनिरुद्ध भाई, इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि हम कहीं भी किसी भी गांव में चला जा, किसी गुहांड में आपके पास ही चला जा, तो दूसरा भाई है बराबर में लिकड़ कर चला जा। हम उसके बाद में पता करें भाई वहाँ क्यों नहीं आए, हम वहाँ अनिरुद्ध भाई के वहाँ बैठे थे या हम फिरोज भाई के पास बैठे थे या मेरे यहाँ बैठे थे, तो उनका जवाब आगे से ये आवे कि भाई वहाँ तो फला आदमी बैठा था, वो बैठा था तो मैं नहीं आ सकता। तो उस चीज़ ना घटाने की हम मेहनत कर रहे भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जो युवा पीढ़ी है, पहले जो हो लिया, हम आगे मेहनत करेंगे कि अपने जो भाई है सब एक जगह बैठने का काम करें, और उसी के लिए मेहनत है। ये कोई मीटिंग किया, किसी का चुनाव प्रचार नहीं है। ये अपने 2 भाई हैं, वे हमने बुला लिया अपने घर। भाई दावत में भी तो हम बुलावें ही, ये भी एक दावत सी है, हमने वो बुला लिया। उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत भाइयों से हमने कहा भी, कुछ रह गए होंगे जिनसे हम नहीं कह पाए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होंगे, तो वो भाई भी आवे उसमें। और ये कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो अपनी ताकत दिखाने के नाम का है, ऐसा नहीं है भाई। हमारी ये ताकत है, ताकत तो जो है सब हमारे बड़ों की है। और मैं अपने भाइयों ने बुलाना चाह रहा, तो सब भाई आवें और अपना एक मशवरा करना, और कोई बात नहीं है इसमें। तो किसकी तरफ से है ज़्यादा रुझान, किसकी तरफ है? इकरा हसन की, क्योंकि फ़ोटो जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसमें तो इकरा हसन दिखाई दे रही, इकरा हसन की तरफ है। प्रदीप चौधरी की तरफ जाओगे, इधर मनीष चौहान भी हैं, आप सारे घर के हैं, किसकी तरफ जाओगे? उधर से वो कह रहे हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे, चौधरी साहब भी कह रहे हैं, आप किसकी तरफ जाओगे? ये तो गुज्जर पिछड़ जाएंगे, किंग जाना नहीं। गुज्जर क्यों पिछड़ेंगे भाई? गुज्जर तो कभी पहले नहीं पिछड़ा जो पिछड़ जाएगा। गुज्जर में तो इतना दम खुद है। गुज्जर तो दूसरों ने पिछड़ा, अगर खुद नहीं पिछड़ा करता कभी गुज्जर। ये तो है गुजरों की बात। रही दूसरी बात यह भाई, इकरा का फ़ोटो हमने अगर अपने पास लगवा के अपनी उसमें परफॉर्मेंस में अगर लगवा दिया हमने इकरा का फ़ोटो, तो ये है कि भाई जाहिर सी बात है मैं तो इकरा के सपोर्ट में हूँ। रही बात मनीष भाई की, चेयरमैन साहब की, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिलना जुलना है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात प्रदीप चौधरी जी की, भाई दिखे हुए हैं बीजेपी से, और बीजेपी से हमारा तालमेल खाता नहीं, साफ सी बात ये है। इकरा हसन का हम इसलिए सपोर्ट कर रहे कि वो भाई अपने क्षेत्र में देखो मेहनत भी कर रही, और गठबंधन से हमें उनसे मजबूत प्रत्याशी कोई लगता नहीं, उनसे मजबूत कोई चुनाव लड़ नहीं सकता। रही बात, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई
फ़ोन भी आवे हमारे पास, भाई आप क्यों एक राशन का समर्थन कर रहे, या आप क्यों उनका फ़ोटो लगा के प्रचार करने का आप काम कर रहे। भाई हम किसी का गुलाम है गे, हम किसी का फ़ोटो लगा सके, आज हम इकरा का लगा रहे, हम मनीष का भी लगा लेंगे बराबर में, प्रदीप का भी लगा लेंगे। वो एक दिली इच्छा है कि हम इकरा हसन के सपोर्ट में। बीजेपी से दिक्कत है, प्रदीप चौधरी से कोई दिक्कत नहीं? नहीं, प्रदीप चौधरी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी से तो घनी दिक्कत है। बीजेपी से दिक्कत ना होने के तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ी तो महंगाई देख लो, कितनी महंगाई बढ़ा दी। उससे हमारा जो मेन पॉइंट है जिससे हम ज़्यादा ही बीजेपी से जो ज़्यादा चिढ़ने वाले जो बने, ये कारण ही है कि गन्ना बेल्ट है हमारी। गन्ने का पिछले साल तक कब तक पेमेंट नहीं आया। भाई जब हमारा मेहनत करी होएगा, पैसा ही नहीं आने का, तो चिढ़ना तो देख के साफ सी बात है, लाजमी बने। दूसरी बात, इस बीजेपी ने सबसे बड़ा एक और काम कर दिया, आपस में बैर बंधवा दिए बिल्कुल तकड़े वाले, कमी नहीं छोड़ रखी कुछ भी। कहीं दो भाई आपस में खड़े हो गए, बात नहीं कर सकते। तो बीजेपी से तो देखो महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है हमारे लिए तो कि गन्ने का जो पेमेंट है, गन्ने के पेमेंट के लिए इससे सबसे ज़्यादा खपा है। प्रदीप चौधरी, मनीष भाई हैं, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें इनसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, हमें है बीजेपी से दिक्कत। और रही इकरा की बात, इकरा के हम सपोर्ट में हैं और हम चाहेंगे भी कि भाई इकरा का टिकट हो, और इकरा के साथ में पूरे ज़ोर शोर से पूरे प्रचार भी करेंगे और देखो वोट दिलवाने का काम भी करेंगे। रही बात, कुछ लोग कह रहे थे भाई नवाजिश आलम जी हैं, ठीक है, नवाजिश आलम जी अच्छे आदमी हैं, विधायक भी रहे बुढ़ाने से, उनके पापा एमपी भी रहे अमीर आलम खान साहब, हमें उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर उनका गठबंधन से टिकट हो गया तो फिर हम कहाँ जाओगे, फिर उनके साथ जाएंगे। पर हम अपनी जो दिली इच्छा है ठीक है, हम इकरा के साथ जाना पसंद करेंगे, साफ सी बात है। रही इस मीटिंग की बात, ये मीटिंग तो है ही नहीं। पहली तो बात ये है, दिखे हमने इस मीटिंग का नाम ही गलत दे दिया है, तो हम अपने भाई जोड़ के उनसे एक मशवरा करना चाह रहे हैं, और इसमें कोई मीटिंग नहीं है। और अपने घर बुलाने के लिए हमें किसी की इजाज़त की या किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर दावत में भी बुला सकूं, मैं अपने घर नाश्ते पे भी बुला सकूं, 100-200 भाइयों ने बुला सकूं, मैं इसमें किसी की परमिशन की वो नहीं है। मैं किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई चुनाव का प्रचार या हम चुनावी रैली नहीं कर रहे। अपने घर बुला के अपने भाइयों ने हम भाई अपने कुछ मशवरा करना चाह रहे, और कोई बात नहीं है। कुछ मेरे युवा भाई जो हैं नशे पे ज़्यादा लग रहे, नशे के खिलाफ भी हम उसमें बात करेंगे। भाई जहाँ तक होगा उसमें मेहनत करेंगे। भाई जब 10 भाई जुड़ेंगे, कोई अपनी राय कुछ देगा, हम अपनी देंगे, आप अपनी दियो, तीसरा और दूसरा और कुछ देगा, तो वो नशे के खिलाफ भी उसमें हम कि कैसे युवाओं से भाई नशा हटाया जाए, उस पर भी हम उसमें अपनी बात करेंगे, सिर्फ मशवरा करेंगे, और कोई बात नहीं है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल वो मीटिंग है, कल देखते हैं उस मीटिंग में क्या निर्णय लिए जाते हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। क्योंकि हमारा काम खाली न्यूज़ छापना नहीं है, न्यूज़ आप तक भेजना नहीं है, इस आवाज़ को भी उठाना है कि युवा क्या सोचता है। और जैसा कि लास्ट में बात कही गई, नशे की इतनी बुरी हालत क्षेत्र में हो चुकी है, किसी का कोई ध्यान नहीं। जो बच्चे नए जवानी में कदम रख रहे हैं, वो स्मैक जैसी उस समस्या का शिकार हो चुके हैं जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आएंगे लोग, बात करेंगे, चले जाएंगे, इससे काम नहीं चलने वाला। छोटे छोटे बच्चे इस तरह, भाई ड्रामा क्यों बना दिया यार, दिलबाग, राज दरबार, यूँ फलाना ढिगड़ा, मैं कह भी नहीं सकता। इतनी बुरी हालत है क्षेत्र की, और इस क्षेत्र को सुधारना है। और हमने ठान रखा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से इन चीज़ों को उखाड़ कर फेंक देंगे। किसी को दिक्कत हो तो सामने आके बात करो भाई, कहीं को दिक्कत हो जाए मेरी वीडियो से, उनको चुभन हो नीचे से, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। नशे के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, बिल्कुल जड़ से उखाड़ देंगे इन चीज़ों को हम यहाँ से। और क्षेत्र में जो भाई इस चीज़ में, इस सपोर्ट को, इसमें हमारा साथ आना चाहता है तो हमारे साथ आइए। हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस आवाज़ को और बुलंद कर सकें। और गांव गुहांड पर यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन का बटन आ गया, ज्वाइन अवश्य करें, हमें मजबूती दें ताकि इस आवाज़ को हम दूर तक ले जा सकें। जुड़े रहें गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।